नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गौरव डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लवक, इंग्लिश में इसे प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका सिनॉप्सिस देखते हैं। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। दूसरा टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद तीसरा है साइज एंड शेप। चौथा पॉइंट है स्ट्रक्चर। पांचवा है केमिकल कंपोजिशन और छठवां पॉइंट है फंक्शंस। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। प्लास्टिड की उपस्थिति प्लांट सेल्स की पहचान होती है। प्लांट सेल्स के अलावा जो है प्लास्टिड कुछ एनिमल्स जैसे युगलिना में भी मिलते हैं। सामान्य तौर पर प्लास्टिड जो है बिंब के समान डिस्कॉइड अथवा राउंड शेप्ड या ओवल शेप होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनका निर्माण जो है पूर्ववर्ती प्लास्टिड्स के डिवीजन से बने प्रोप्लास्टिड से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के समान प्लास्टिड में भी डीएनए, आरएनए तथा 70S टाइप्स के जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इस कारण इन्हें भी अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग यानी कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों लवकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में विभिन्न प्रकार के वर्णकों, पिगमेंट्स की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर प्लास्टिड जो है निम्न 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले देखते हैं अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट को। ये रंगहीन लवक है जो फूड स्टोर का वर्क करते हैं। सामान्य तौर पर ये उन प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं जहां लाइट नहीं पहुंच पाती। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अपने द्वारा संपादित वर्क के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट निम्न टाइप्स के होते हैं। पहला एमाइलोप्लास्ट, दूसरा एलायोप्लास्ट और तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट। तो सबसे पहले देखते हैं एमाइलोप्लास्ट। ये स्टार्च का स्टोर करते हैं। ये बीजपत्र, एम्ब्रियो एवं ट्यूबर में पाए जाते हैं। बी है इलायोप्लास्ट। ये लिपिड एवं ऑयल्स का स्टोर करते हैं। ये सीड्स या ऑयल स्टोर करने वाली सेल्स में पाए जाते हैं। सी है प्रोटीनोप्लास्ट। इन्हें एलियोप्लास्ट भी कहा जाता है। इनके अंदर प्रोटीन संचित रहते हैं। ये सीड्स तथा हाइपोडर्मल सेल्स में पाए जाते हैं। एमाइलोप्लास्ट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके अंदर सोल्यूबल शुगर स्टार्च में कन्वर्टेड होती है। कभी कभी एमाइलोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदल जाने के कारण आलू, पोटैटो जो है ट्यूबर का कलर ग्रीन हो जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तीसरा वर्णी लवक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। प्लांट सेल्स में ग्रीन कलर के अलावा किसी अन्य कलर में पाए जाने वाले प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इनका कोई आकार नहीं होता है। सामान्य रूप से ये प्लास्टिड फ्लावर्स की पंखुड़ियों, फ्रूट्स की त्वचा आदि में पाए जाते हैं। इन प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल के स्थान पर जो है कैरोटीनाइट वर्णक पाए जाते हैं। कुछ प्लांट सेल्स में एंथोसाइनिन नामक प्लास्टिड पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति के फलस्वरूप फ्लावर्स, लीव्स अथवा अन्य प्लांट के ऑर्गेनेल का कलर जो है रेड, पिंक, येलो, ब्लू आदि होता है। मिर्च, टमाटर आदि फ्रूट में पकने के समय फल भित्ति की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड में बदल जाते हैं। फलस्वरूप उनका कलर जो है ग्रीन से रेड हो जाता है। बीजधारी प्लांट के अलावा कुछ बैक्टीरिया एवं एल्गी में भी विशिष्ट क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। एल्गी के फियोफासी, रोडोफासी एवं साइनोफासी वर्ग के सदस्यों में क्रमशः फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट एवं ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर नामक क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर के होते हैं एवं मुख्य रूप से लीफ सेल्स अथवा ग्रीन कलर के अन्य प्लांट ऑर्गन की सेल्स में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जीवों की उपस्थिति के लिए क्लोरोप्लास्ट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये भोजन का निर्माण करते हैं जिस पर संपूर्ण जीव जगत निर्भर है। इस क्रिया में जीवनदायिनी ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। इसके बाद देखते हैं आकार एवं आकृति, साइज एंड शेप। क्लोरोप्लास्ट अधिकांशतः सेल्स में पाए जाते हैं। सामान्य रूप से ये लेंस के आकार के, अंडाकार, गोलाकार, चक्री अथवा फीते के आकार के होते हैं।
क्लोरोप्लास्ट की मोटाई जो है 1 से 3 म्यूमीटर एवं 4 से 6 म्यूमीटर होती है। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों क्लोरोप्लास्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को आप बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्राम बनाना महत्वपूर्ण होता है। डायग्राम बनाने से जो है आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं, इसलिए जो है अच्छे स्पष्ट रूप से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। डबल मेम्ब्रेन की मोटाई जो है लगभग 40 से 60 एंगस्ट्रॉन्ग होती है एवं दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से 25 से 75 एंगस्ट्रॉन की आपसी डिस्टेंस में पर होते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ भरा होता है जिसे जो है स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें डीएनए, आरएनए एवं 70S प्रकार के जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं या भरे होते हैं। इसके अलावा इसमें एटीपी, एडीपी, एफएडी, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनोन, साइटोक्रोम, एनएडीपी आदि भी पाए जाते हैं। स्ट्रोमा के अंदर अनेक चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे जो है थाइलेकोइड कहते हैं। इन्हें लैमली भी कहा जाता है। अनेक लैमली अथवा थाइलेकोइड छोटी छोटी यूनिट के रूप में बुक के पन्नों के समान एक के ऊपर एक समूह के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन समूहों को ग्रेना या सिंगुलर ग्रेना कहते हैं। इनकी यूनिट को ग्रेना लैमली कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अनेक ग्रेना आपस में पटलिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं। इन पटलिकाओं को स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। ग्रेना का डायमीटर सामान्यतः 0 से 2 म्यूमीटर से 0 से 6 म्यूमीटर तक होता है। लैमली के एक ग्रीन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की संख्या 20 से 40 तक होती है, परंतु एल्गी में प्रति सेल्स बड़े आकार का एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लीव्स के पर यूनिट एरिया में पाई जाने वाली क्लोरोप्लास्ट की नंबर को क्लोरोप्लास्ट की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उदाहरण के लिए अरंडी की लीफ के 1 मिलीमीटर एरिया में 4 लाख तक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना की संख्या जो है 20 से लेकर 100 तक होती है। एक ग्रेनम में लैमली अथवा थाइलेकोइड की संख्या 20 से 50 होती है। पार्क एवं पोन 1964 के अनुसार थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के इंटरनल सरफेस पर अनेक पैराक्रिस्टलाइन कण पाए जाते हैं जिसे जो है क्वांटासोम कहते हैं। इनकी लंबाई 200 एंगस्ट्रॉन्ग एवं व्यास 100 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। यही क्वांटासोम प्रकाशीय ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम में लगभग 230 से 250 क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम में लगभग 230 से 250 क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। ग्रेनम की लैमली के सूक्ष्म अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि क्लोरोफिल एवं अन्य प्रकाश संश्लेषी अणु इसके मेम्ब्रेन के डबल प्रोटीन लेयर के मध्य स्थित होते हैं। क्लोरोफिल अणुओं का शीर्ष प्रोटीन लेयर की ओर तथा पूंछ फॉस्फोलिपिड अणु से जुड़ा होता है। दोनों मेम्ब्रेन्स की सरफेस पर पाए जाने वाली क्लोरोफिल अणुओं के बीच जो है कैरोटीनॉइड अणु पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन 35 से 55%, लिपिड 20 से 30%, कार्बोहाइड्रेट 4 से 7% एवं वर्णक जो है 9 से 13% तक पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें डीएनए, आरएनए, विटामिन के, ई तथा एमजी, एफई, सीयू, एमएन, जिंक और फास्फोरस आदि तत्व पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वर्णक जो है निम्नानुसार है। क्लोरोफिल या पर्णहरिम। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेने वाले ये प्रमुख वर्णक होते हैं। पौधों में जो है कुल 8 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। पर्णहरिम या क्लोरोफिल जो है ए, बी, सी, डी, ई और बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए, बी तथा बैक्टीरिया विरिडीना क्लोरोफिल ए एवं बी सबसे प्रमुख क्लोरोफिल है। जीवाणुओं को छोड़कर ये लगभग सभी हरे पौधों में पाए जाते हैं। रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से क्लोरोफिल ए एवं बी में अल्प अंतर होता है। क्लोरोफिल ए के तीसरे सी परमाणु के साथ मेथिल समूह जुड़ा होता है, जबकि क्लोरोफिल बी के तीसरे सी या कार्बन परमाणु के साथ जो है एक एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है। इनका मूलानुपाती सूत्र
अग्रानुसार होता है। क्लोरोफिल ए का होता है C55H72O5N4 और क्लोरोफिल बी का होता है मूलानुपाती सूत्र C55H70O6N4 उच्च वर्गीय पौधों में क्लोरोफिल ए एवं बी दोनों के साथ साथ पाए जाते हैं। शैवालों में ऐसा होना आवश्यक नहीं है, परंतु यह देखा गया है कि जिन शैवालों में क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है उनमें स्टार्च का संग्रहण संचित भोजन के रूप में नहीं होता है। अतः हो न हो क्लोरोफिल बी स्टार्च संग्रहण से संबंधित रचना है। इसके बाद देखते हैं कैरोटीनोइड। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला यह जो है दूसरा वर्णक है। इसके दो प्रमुख समूह है। कैरोटीन यह केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन का बना होता है एवं कई रूपों में पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र जो है C40H56 होता है। उसके बाद है जेंथोफिल। इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। इसका सामान्य सूत्र C40H56 और O2 है एवं यह कई रूपों में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों लवकों के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है सभी जीवों के लिए खाद्य पदार्थ और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। खाद्य पदार्थों में पहले कार्बोहाइड्रेट बनता है जो बाद में वसा के रूप में जो है रूपांतरित हो जाता है। वसीय अम्लों के सिंथेसिस तथा केप्स चक्र के पूर्ति के लिए क्लोरोप्लास्ट में विशेष प्रकीर्ण पाए जाते हैं। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स तथा उनके पार्ट्स को विशेष कलर प्रदान करते हैं जो कई कार्यों में सहायक होते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट बीज पत्रों में मंड का संग्रह करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारा यह टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर यह वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।